Good morning, students. Myself Digvijay Singh, Assistant Professor GK Govani, PG College, Bhinmar. Today we are discussing the third stanza of a beautiful poem written by Matthew Arnold, Shakespeare. In the previous stanza, the Matthew Arnold talks about the Shakespeare position and the Shakespeare place in the English literature. And in this line, the poet talks about the personal qualities of Shakespeare. Then, student, we start with this third stanza. And thou, who didst the stars and sunbeams know, self-schooled, self-scanned, self-honored, self-secure, didst trade on earth unguessed at, better so. And thou means you, who didst the stars and sunbeam know. और उसे केवल कौन जान सकता है स्टार्स एंड सनबीम मीन्स जो इमेजिनेशंस थी शेक्सपियर की वो स्टार्स और सनबीम्स तक थी और हम ये कह सकते हैं कि सनबीम्स और स्टार्स शेक्सपियर को जानते हैं और शेक्सपियर उन्हें जानता है मीन्स उसका इतना दूर तक विज़न था तो स्टार्स और सनबीम्स ही उस तक पहुंच सकते हैं वही उसके बारे में कोई चीज़ जान सकते हैं तो ये यहाँ पर उसकी क्वालिटी उसकी इमेजिनेशंस को उनके पावर को यहाँ पर राइटर बताना चाहता है और उनको रिस्पेक्ट शो कर रहा है, ट्रिब्यूट शो कर रहा है शेक्सपियर के लिए कि वो कितनी महान शख्सियत थे। अब उनकी पर्सनल क्वालिटीज़ के बारे में यहाँ पे राइटर कुछ कहेगा, देखते हैं वो। सेल्फ स्कूल्ड, सेल्फ स्कैंड, सेल्फ ऑनर्ड, सेल्फ सिक्योर और सेल्फ स्कोर्ड। वी नो दैट फैक्ट द शेक्सपियर वॉज नॉट अटेंड एनी स्कूल इन एनी यूनिवर्सिटी और ही वॉज नॉट अ गुड एकेडमिशियन। गुड एकेडमिशियन नहीं थे, कोई अच्छी यूनिवर्सिटी नहीं गए थे, कोई प्रोफेसर नहीं थे, लेकिन ही इज़ अबाव ऑल द प्रोफेसर्स, ऑल द क्रिटिक्स एंड ऑल द राइटर्स। सबसे ऊपर थे, मतलब कि उनको ही पढ़ के, शेक्सपियर को पढ़ के, उन्हें समझ के ही लिटरेचर की बहुत महान शख्सियतें बनती चली गई, बनती जा रही हैं और अभी भी शेक्सपियर पर रिसर्च चलती जा रही है। लेकिन वो सेल्फ स्कूल, उसने अपने आप को खुद को पढ़ाया, एजुकेट किया, अपने आप को आगे बढ़ाया। सेल्फ स्कैंड और ही सेल्फ स्कैंड, सेल्फ स्कैंड मीन्स इंट्रोस्पेक्शन, सेल्फ स्कैंड, इंट्रोस्पेक्शन, इंटरनल असेसमेंट। जो शेक्सपियर है उन्होंने अपना असेसमेंट खुद किया, मीन्स उनका कोई गॉडफादर नहीं था, कोई उन्हें बताने वाला नहीं था, उन्होंने अपने आप को सेल्फ एनालाइज किया, सेल्फ असेसमेंट किया और सेल्फ स्कैन करके अपने आप को आगे बढ़ाया। मीन्स हम लोग देखते हैं कि उनके ड्रामा में भी धीरे 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 डेप्थ आती गई, बहुत ज़्यादा हाइट्स पे पहुंचता गया। जो हम एरिस्टोटेलियन ट्रेजिडी की बात करते हैं तो उसको शेक्सपियर ने बहुत अच्छे से निभाया। जो उसके अंदर कैथारसिस और बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट हैं, हम लोग उस पर चर्चा करेंगे बाद में, वो सारी चीज़ों को वहाँ तक ले गए। तो शेक्सपियर के अंदर ये क्वालिटी थी, सेल्फ स्कूल्ड, सेल्फ स्कैन मीन्स सेल्फ रेगुलेशन एंड सेल्फ ऑनर्ड। ही वॉज ऑन द पोजिशन ऑफ सेल्फ ऑनर्ड पर्सन, मीन्स वो अपने आप को रिस्पेक्ट देते थे और उनका जो ड्रामा था उसमें सबके लिए रिस्पेक्ट थी। रिस्पेक्ट फॉर सर्वेंट, रिस्पेक्ट फॉर वुमेन, रिस्पेक्ट फॉर द सोसाइटी, रिस्पेक्ट फॉर द एल्डर्स, सारी चीज़ें हमें नज़र आती हैं उनके अंदर। क्योंकि जब रिस्पेक्टफुल आदमी कब होता है, जब वो सेल्फ रिस्पेक्ट रखता है अपने अंदर, सेल्फ ऑनर्ड होता है, अपने आप में उन्होंने ऑनरेबल स्थान प्राप्त किया और ऐसी लेखनी लिखी जिससे एक समाज में भी सम्मानजनक स्थान पर उन्होंने अपने आप को ले गए। सेल्फ सिक्योर, और सेल्फ सिक्योर उनका कोई भी वो मतलब कि कोर्टली पॉइंट नहीं थे, कोई किसी राज दरबार के कवि नहीं थे, वो केवल ग्लोब थिएटर में के लिए लिखा करते थे। तो हम लोग देखते हैं कि उन्होंने एक बेहतर स्थान अपना प्राप्त किया। सेल्फ सिक्योर, अपनी खुद की एबिलिटी से, खुद की पावर से उन्होंने ये स्थान प्राप्त किया था। और आगे देखते हैं, बहुत अच्छी बात लिखी है राइटर ने। डिडस्ट ट्रेड ऑन द अर्थ अनगेस्ड एट बेटर सो, और डिडस्ट ट्रेड, ट्रेड मीन्स वॉकिंग, ही वॉज वॉकिंग ऑन अर्थ अनगेस्ड एट, और वो कभी इस तरह की शख्सियत क्या भी धरती पे रहा करती थी, कभी सामान्य लोगों के साथ रहा करती थी, सामान्यता रहा करती थी, ऐसा विचार सोच के ही राइटर को आश्चर्य महसूस होता है। अर्थ अनगेस्ड एट बेटर सो, और बेटर सो मतलब ये बहुत अच्छी बात है, वो बेटर मानता है कि ऐसा भी कोई शख्सियत इस धरती पे रहा था, मतलब इतने अच्छे गुणों से संपन्न व्यक्ति, जैसे मान के चलो जिससे हम कहते हैं कि भाई ये तो स्वर्ग में रहने वाली विभूति हैं, ऐसी कभी इस धरती पे रहा करती थी। कभी जैसे मान के चलो कोई ब्रिटेन जाएगा तो कभी
कोई बुक्स को देखेगा, उनकी मैन्युस्क्रिप्ट्स को देखेगा, तो ये मानेगा कि ऐसा भी कोई व्यक्ति इस धरती पे रहा था जिसने इतना शानदार, इतना भव्य, इतना विविधतापूर्ण, इतना गहराई से लिखा हुआ लिटरेचर, बनाया हुआ लिटरेचर कभी लिखा था। तो ये सारी बातें इस स्टेंजा में है बच्चों। आप लोग इसको बहुत बार पढ़ें और इन लाइंस पे बहुत ज़्यादा गौर करें। सेल्फ स्कूल, सेल्फ स्कैन, सेल्फ ऑनर्ड और सेल्फ सिक्योर, इन 4 वर्ड्स को आप बहुत एनालाइज करें। आपकी तरफ से यू फाइंड आउट द डिफरेंट मीनिंग्स ऑफ दीज words, and it is also important for the annotation purpose. Thank you, students.